रस्म और रिवाज में फंसे हुए हैं कि जनाजे में भी शिरकत रस्म बना ली, एक रिवाज है। अभी जनाजा पढ़ेंगे, असर फिर नहीं पढ़ेंगे। अभी जनाजा पढ़ेंगे, फजर में पढ़े सो रहे होंगे, ये पता कौन है? ढीठ हो गए, दिल गंदे हो गए, दिल सियाह हो गए, दिल पत्थर हो गए, दिल जंगालूद हो गए, दिल तबाह हो गए। कोई होश में आए, होश में आए। नशे में आदमी होता है ना, नशे में बात समझ में नहीं आती उसको, क्योंकि नशा है। नशा सिर्फ शराब और चर्स का नहीं है, ये पैसा भी नशा है, ये जवानी भी नशा है, ये कारोबार भी नशा है, ये जिहालत भी नशा है। आज लोग नशे में, जो आजान सुन के नमाज पढ़ने नहीं जाता ये नशे में है, जो फजर में नहीं उठता नमाज नहीं पढ़ता ये नशे में, ये टुन है। और अगर इन बातों को सुनकर इसका नशा न टूटा तो मौत का फरिश्ता इसका नशा तोड़ेगा फिर, और उसका फायदा कोई नहीं होगा। नमाज 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 5 वक्त, कोई गुंजाइश नहीं नमाज छोड़ने की। आप बूढ़े हो, बीमार हो, नमाज पढ़ो। वुज़ू नहीं कर सकते, तयम्मुम करो, नमाज पढ़नी है। खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, बैठ के पढ़ो, नमाज पढ़नी है। बैठ के नहीं पढ़ सकता, लेट के पढ़, नमाज पढ़नी है। ये कौन है? ये जनाजों में बड़े इत्मीनान से आते हैं और बयान भी सुन चुके हैं हजारों दफा, लेकिन फजर नहीं पढ़ते, जोर में नहीं उठते दुकान से। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, और नमाज आपके लिए मुसीबत बनी हुई है। आपसे फजर में उठना मुसीबत बना हुआ है, आपसे अजान सुन के दुकान छोड़ना मुसीबत बना हुआ है। अल्लाह के नबी तो फरमाए नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आपने फरमाया इस्लाम और कुफर में फर्क करने वाली चीज नमाज है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे, अगर आपने आज फजर नहीं पढ़ी, आप कुफर की तरफ जा रहे हो। ये जनाजा पैगाम है, होश में आओ, नमाज पढ़ो, दीन सीखो। नमाज के फराइज सुनाओ, नहीं आते? क्यों नहीं आते? सीखे नहीं, दीन सीखो, ये पैगाम है। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। ये खबर में अखबार नहीं, ये मोबाइल नहीं काम आएगा। कुरान 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 कुरान। साल खत्म हो रहा है, मियाँ साहब का, शेख साहब का कुरान खत्म नहीं होता। सुबह उठते ही कुरान नहीं खोलता है, मोबाइल खोलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान पढ़ा करो, ये क़यामत के दिन तुम्हारे लिए सिफारिश करेगा। आपने फरमाया जो रात को सूरह मुल्क पढ़ेगा, अल्लाह उसे कब्र के अजाब से बचा लेगा। कुरान पढ़ो भाई, अल्लाह का जिक्र करो। हाथ में तस्बीह नजर आनी चाहिए, मोबाइल भी रखो, तस्बीह भी तो रखो। सबकी जेबें चेक करो, 2 मोबाइल निकलेंगे, तस्बीह एक भी नहीं निकलेगी। किसी को मोबाइल तोहफे में दो, बड़ा खुश होता है, किसी को तस्बीह तोहफे में दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे ईमान को ताजा करते रहा करो, जैसे जिस्म को ताजा करते हो, कपड़े बदलते हो, घर की सफाई करते हो, अपने ईमान को भी ताजा करो। सहाबा ने अर्ज़ किया हुजूर ईमान को कैसे ताजा करें? आपने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको 10 दफा 50 दफा 100 दफा नहीं, फरमाया कसरत से पढ़ा करो। तस्बीह करे मेरे भाई, जिक्र से दिल नरम पड़ता है, फिर दीन का शौक, फिर मस्जिद का शौक, फिर नमाज का शौक, फिर गुनाहों से नफरत आती है। अगर आपका नमाज पढ़ने को जी नहीं चाहता है ना, आपका दिल सख्त हो गया है। आपका मस्जिद आने को जी नहीं चाहता है ना, आपका दिल तबाह हो गया, बर्बाद हो गया है। दिल की सफाई करो कुरान से, दिल की सफाई करो अल्लाह के जिक्र से, दिल की सफाई करो मौत की याद से। आपने फरमाया कब्रिस्तान जाया करो। अभी तो जनाजों में भी बड़ी मुश्किल से जाते हैं, थोड़ी देर के अकेले जाओ कब्रिस्तान, हिम्मत है तो मगरिब के वक्त जाओ और अपने आप को समझाओ मुझे भी यहां आना है। ये कौन पड़े हुए? बड़ी प्लानिंग करते थे, बड़े कह लगाते थे, जो क्या कहते थे मेरे पास नमाज पढ़ने का वक्त नहीं है, सुबह मेरे से फजर में उठा नहीं जाता। पड़े हुए कब्रों में, जवान भी है, बूढ़े भी है, गरीब भी है, अमीर भी है।